नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि हाल ही में ओडीआई क्रिकेट रैंक में कौन सा नंबर 1 बैट्समैन बने। तो इसमें हमें याद रखना है, इसमें बैट्समैन कौन बने, तो वो बने हैं शुभमन गिल। कौन बने? शुभमन गिल। अब इसमें कह सकते हैं कि शुभमन गिल के बारे में हमें कुछ फैक्ट याद रखना है। कौन से बने ये? फर्स्ट नंबर के। कौन से बने? फर्स्ट नंबर के। अब इसमें कहें कि इनकी रैंक कितनी है? इनकी रैंक है 796। शुभमन गिल की जो रैंक है वो 796 है। अब इसमें कहें कि दूसरे नंबर पर कौन है? पहले क्या थे? बाबर आजम सेकंड फर्स्ट नंबर पर थी, लेकिन अब ये कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। अब फर्स्ट नंबर पर कौन है? शुभमन गिल हैं। अब जो बाबर आजम हैं, अब इनके कितने पॉइंट बचे हैं? इनके बचे 773 बचे। तो ये कौन से है? अपने दूसरे नंबर पर हो गए। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? शुभमन गिल है। कौन से? अगला दिया है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अभी हाल में जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में चुनाव हुए 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को रिजल्ट आया। यानी कि कब हुए चुनाव? दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को हुए, और उनका रिजल्ट कब आया चुनाव का? वो 8 फरवरी को आया, जिसमें बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया। किसने किया? बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया। अब इसमें मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? रेखा गुप्ता को बनाया गया। किसको बनाया गया? रेखा गुप्ता को। अब रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन सी हैं? फोर्थ नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं। तो अब इसमें ये याद रखेंगे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली की। तो जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुषमा स्वराज। पहली हो गई। सेकंड नंबर पर कौन है? शीला दीक्षित, महिला, सेकंड महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। अगला दिया तीसरा, जैसे मान लो कि थर्ड नंबर पर कौन था, तो थर्ड नंबर पर था आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना थर्ड नंबर की महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। अब जो यहाँ पर रेखा गुप्ता बनी है वो चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। वो अभी हाल में ही चुनाव हुए तो बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया, तो रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए सीएम बना के रूप में इन्हें बनाया गया है। अगला दिया है इसमें हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया। इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके बारे में हमें याद रखना है। आप इसमें याद रखें कि हमारे संविधान में क्या है, एक आर्टिकल दिया है 338 आर्टिकल। कौन सा? 338 आर्टिकल, जिसमें एक कहा गया है पहले क्या होता था? विशेष अधिकार प्रावधान था, जो क्या काम करता था? एससी एसटी के विकास में मदद करता था और आगे उनके लिए सूचनाएं देना। अब इसमें कहें फिर क्या हुआ? एक संशोधन हुआ 63 पर। क्या हुआ? संशोधन संविधान में। तो संशोधन क्या हुआ उसमें? तो संशोधन ये हुआ कि उसका नाम फिर बदला गया एससी एसटी आयोग। एससी एसटी आयोग। अब इसमें एक और संशोधन हुआ, 89वां संशोधन। कितना? 89वां संशोधन, जिसमें क्या हुआ? एससी एसटी को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एससी एसटी को अलग किया गया, जिसमें जो 338 आर्टिकल है वो एससी आयोग के लिए कहा गया है, और 338 ए है वो एसटी आयोग। अब इसमें कहा गया है कि जैसे अलग किया गया है, तो वो कब किया गया है? तो वो किया गया है 19 फरवरी 2004। यानी एससी एसटी आयोग को जो अलग किया गया वो 19 फरवरी 2004 को किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 फरवरी। यानी कि कह सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। अगला है 61वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत की ओर किसने भाग लिया। तो इसमें भाग लिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने भाग लिया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो वो है एस जयशंकर ने।
अब इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। कैसा करते हैं कि हाल ही में ओडीआई क्रिकेट रैंक में कौन सा नंबर बैट्समैन बने, तो वो बने अपनी कौन से, शुभमन गिल बने, जो फर्स्ट नंबर पर है। अब सेकंड नंबर पर बाबर आजम है, जिसकी अंक कितने हैं, 773 है, और शुभमन गिल के आपको पता है कि 796 है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, यानी किसी अभी हाल में कौन मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो दिल्ली की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बीजेपी की मोहब्बत रहा है इसलिए, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव हुआ था और 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट आया गया चुनाव का। यानी ये पहली चौथे नंबर की जो रेखा गुप्ता है वो सीएम है दिल्ली की। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि कब हुई, जो 2004 में हुई, लेकिन मनाया कब जाता है, तो 19 फरवरी को मनाया जाता है। अगला इसमें एक और दिया है, 61वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन भारत की किसने भाग लिया, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने लिया है। अगला दिया है अपना पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसमें किया जा रहा है इंडोनेशिया में। अब इसमें कहें कि जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें बहुपक्षीय का मतलब होता है उसमें कई देश शामिल हो रहे हैं, जो सैनिक अभ्यास किया जा रहा है इसमें, तो वो इंडोनेशिया में किया जा रहा है अभी। तो इसमें याद रखें इसकी शुरुआत कब से हुई, 2014 से 2016, 2018, 2023 और 2025। आप कहें कि 2014 में क्या कैसा हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वो तो इंडोनेशिया में किया जा रहा है, लेकिन कौन सा है, वो 5वां है, क्योंकि 2014 से स्टार्ट हुए हैं, तो 14 में हुए, सेकंड 2016 में हुआ, थर्ड 2018 में हुआ और फोर्थ 2023 में हुआ, और फिफ्थ अपने जो हुआ होने जा रहा है वो 2025 में होने जा रहा है, वो 5वां है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 6वां क्वेश्चन, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि मृदा के संबंध में एक योजना चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी, 19 फरवरी 2015। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो किसानों की मिट्टी है उनकी नमूना लेकर उसकी जांच करना और तब में कौन से उर्वरक हम डालें, ये इसमें जानकारी दी जाती है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य यही था कि मृदा की जानकारी किसानों को बताना, जिससे वो अपने अच्छे से अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल करके उपज ज्यादा निकाल सकें। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम कहाँ आयोजित होंगे। अब इसमें याद रखना है ई स्पोर्ट्स मतलब ऐसे जो ओलंपिक गेम है वो वीडियो गेम के माध्यम से पारंपरिक तरीके से खेले जाएंगे, लेकिन वो कहाँ खेले जाएंगे, तो वो खेले जाएंगे रियाद यानी कि सऊदी अरब। यानी कि जो ई स्पोर्ट्स गेम है वो कहाँ आयोजित होंगे, रियाद में, सऊदी अरब। यानी कब होंगे, 2027 में इनका आयोजन होगा। इस प्रकार से हम थोड़ा सा रिवीजन करके चलते हैं इसमें कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है अपना कहाँ, इंडोनेशिया में। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि योजना शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 में मृदा के संबंध में, तो तभी से योजना जो मृदा कार्ड दिवस है वो 19 फरवरी को मनाया जा रहा है। अगला इसमें दिया है कि ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन कहाँ होगा 2027 में, तो ये होगा सऊदी अरब में होगा। जो वीडियो गेम के माध्यम से ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे वो भी पारंपरिक तरीके से जो जैसे खेले जाते हैं। इसी प्रकार से अपना अगला दिया है, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई का उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है बिना गारंटी के लोन को पास करना। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है और लोन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, इसका उद्देश्य यही है। हाल ही में अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया है भूपेंद्र यादव ने। अब हम भूपेंद्र यादव से संबंधित कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं। ये कौन है, ये हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। यानी कि भूपेंद्र यादव है वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उन्होंने क्या हुआ, अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने, भूपेंद्र यादव ने। ये कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है,
यानी पीएम आवास योजना को कब तक बढ़ाने का इसमें निर्णय लिया है, तो वो लिया है 2025 से 26 तक का इसमें निर्णय लिया गया है। क्या है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। यानी कि किस राज्य सरकार ने गुटखा पर जो निकोटिन युक्त पान मसाला है उस पर बैन लगा दिया है कि ना ही आप वितरण कर सकते हैं, ना ही बिक्री कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो कौन सी सरकार ने लगाया है? झारखंड सरकार ने। यानी झारखंड सरकार ने गुटखा पर पूरा बैन लगा दिया है जो निकोटिन युक्त रहते हैं, तंबाकू युक्त रहते हैं पान मसाले। अगला है अपना, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी किसने? रिलायंस ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस ने कौन सा नंबर प्राप्त किया है? तो वो स्थान प्राप्त किया दूसरा। यानी कौन सा स्थान? सेकंड नंबर स्थान कौन सा प्राप्त किया है ग्लोबल रैंकिंग में? रिलायंस ने प्राप्त किया है। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।